अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज जो है हमने अफ्तारी का जो स्टार्ट है ना वो हमने किया था तुर्किश रोल से। और मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि अम्मी ने किस तरह बनाने हैं, लेकिन अम्मी कह रही थी ये जो है ना मतलब मोस्टली जो है यूट्यूबर्स ने और फूड व्लॉगर्स ने काफ़ी जो है ना इसको बनाया हुआ है। तो इसको बनाकर जो है ना वो हम देखते हैं हमसे कैसा बनता है। तो मैंने अम्मी को जो है ना 3-4 बार जो है ना मतलब बताया कि इस तरह के होंगे, इस तरह के होंगे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये कैसे बनने हैं। तो अम्मी ने कहा जब मैं बनाऊंगी ना तो टेस्ट करके बताना कि कैसा बनता है। तो खैर अम्मी ने ट्रे में ना जो है वो कोकोनट पाउडर जो है वो अच्छे तरीके से फैला लिया था। और अब यहाँ पर जो है अम्मी 1 किलो दूध अम्मी ने लिया था, तो इसको जो है अम्मी ने बनाना था कस्टर्ड। तो ये अम्मी जो है अच्छे तरीके से अम्मी ने बॉईल कर लिया था और थोड़ा सा जो है ना दूध वो अम्मी ने कप में लिया था। तो यहाँ पर जो है वो डब्बे के साथ जैसे ही अम्मी डालने लगी तो वो बेचारा कस्टर्ड जो है ना वो नीचे गिर गया था। तो खैर यहाँ पर जो है अम्मी अच्छे तरीके से जो है ना कस्टर्ड पाउडर मिक्स कर रही थी। और ये कस्टर्ड पाउडर जो है ना मेरा फेवरेट है, बनाना वाला मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी आज तो आप ये तुर्किश रोल बना लें, लेकिन ना फिर कभी आपने मुझे ये ना कस्टर्ड खिलाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो खैर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अम्मी ने कप में जो है ना अच्छे तरीके से कस्टर्ड पाउडर जो है वो मिक्स कर लिया था। तो मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा, ज़्यादा गाढ़ा ना कर दीजिएगा, फिर रोल जो है ना वो फोल्ड नहीं होंगे। तो अम्मी ने मुझे कहा कि मुझे पता है मैंने कैसे बनाना है, तुम चुप रहो। तो मैंने कहा चले ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डालिएगा। वो पिछली बार थोड़ा सा कस्टर्ड ज़्यादा हो गया था, तो इतना गाढ़ा मुझे कस्टर्ड अच्छा नहीं लगता, थोड़ा पतला ये जो है ना वो अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अम्मी ने 3 से 4 जो है ना वो चमकियाँ, हाँ, तो ये जो है ना अम्मी ने डाल दी थी दूध में। और इसको जो है अच्छे तरीके से अम्मी अब मिक्स कर रही थी। ये माशाल्लाह से इतना पसंद आया था ना, पापा आउट ऑफ सिटी गए हुए थे, तो जब वो आए उन्होंने खाया तो इतना वो खुश हुए, कहते इतना मज़ेदार तो मैंने कभी नहीं खाया, ये क्या चीज़ है। तो अम्मी ने बताया ये तुर्किश रोल बनाए हैं। तो खैर पापा को भी और हम सब को भी ना ये बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, और इतना आसान ये मीठा बन जाता है ना। तो यहाँ पर जो है अम्मी जो है थोड़ा थोड़ा करके ना कस्टर्ड जो है वो पाउडर जो अम्मी ने मिक्स किया था दूध में वो अम्मी शामिल कर रही थी। तो थोड़ा थोड़ा करके अम्मी शामिल करी थी, क्योंकि अम्मी कह रही थी जितना गाढ़ा बनाना है ना हमने उतना ही हम बनाएंगे। तो खैर अम्मी ने सारा ही डाल दिया था। और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अम्मी कह रही थी बस इतना ही गाढ़ा हमें चाहिए, तो ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि जब फोल्ड करना ना हमने रोल को, तो इसी कस्टर्ड को हमने फोल्ड करना होता है, तो इसीलिए फिर जो है ना थोड़ा सा ही जो है वो गाढ़ा करना होता है ताकि जो अच्छे तरीके से फोल्ड हो जाए। तो यहाँ पर हमारा कस्टर्ड जो है वो बनकर तैयार हो चुका था और अच्छे तरीके से अम्मी इसको हिला रही थी। अब इसको जो है अम्मी ने जिस ट्रे में जो है कोकोनट पाउडर जो है फैलाया था उसी के ऊपर जो है अम्मी कस्टर्ड जो है वो डाल रही थी। और यहाँ पर जो है कस्टर्ड डालने के बाद अम्मी ने इसको अच्छे तरीके से जो है ना एक चमचे की मदद से, इसको पता नहीं क्या कहते हैं, खैर जो भी है, तो इसकी मदद से जो है ना अच्छे तरीके से अम्मी फैला रही थी। आप चम्मच की मदद से भी फैला सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो यहाँ पर जो है हमारा मीठा जो है आज स्टार्ट हो चुका था बनना, और हमने टाइम से ही अफ्तारी बनाना स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि हमारी जो अफ्तारी है ना वो होती है बहुत ही जो है ना टाइम लेने वाली। तो हम कोशिश हमारी यही होती है कि हम लोग टाइम से स्टार्ट कर दे। तो यहाँ पर अम्मी ने 1-2 हरी मिर्चें ली थी, वो कट की हुई थी, थोड़ा सा हरा धनिया, 1 अंडा, 2 आलू बॉईल किए हुए थे, और साथ ही जो है ना थोड़ी सी काली मिर्च थी, और थोड़ा सा हस्बे जायका जो है ना वो नमक था। ये सारी चीज़ें जो हैं अच्छे तरीके से अम्मी यहाँ पर मिक्स कर रही थी। और आज हमने बनाने थे सैंडविच, तो इसको जो है अम्मी छोटे छोटे पीसीज में जो है ना इन सारे मिक्सचर को जो है ना अच्छे तरीके से मिक्स करेंगी। और आलू और जो अंडा है इसको छोटा छोटा जो है ना वो पहले कट कर लेंगे और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। यहाँ पर थोड़ी सी अम्मी ने मायोनीज़ भी डाली थी, उससे क्या होता है ये जो सारा मिक्सचर है ना वो चिपक जाता है और बहुत अच्छे तरीके से जो है हमारे रोल बनकर तैयार होते हैं। तो खैर यहाँ पर अम्मी आज तो बना रही थी सैंडविच, और मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी मैंने एक बार ना बेकरी से जो है वो रोल खाए थे, और वो जो है ना उन्होंने क्या किया हुआ था, इसी तरीके से उनका जो है मसाला था,
तो उन्होंने ना इसी मसाले को जो है डबल रोटी के जो साइड्स जो होती है ना वो उतार के और वो सेपरेट कर दी थी, और ये मसाला उनके अंदर जो है वो भर के और उन्होंने रोल बना के ना वो फ्राई किया हुआ था। तो मुझे वो चीज़ बहुत अच्छी लगी थी, तो मैंने कहा घर पर भी कभी हम बनाएंगे। तो मैं समझी अम्मी वो बना रही हैं, लेकिन अम्मी बना रही थी सैंडविच। तो मैंने अम्मी को पूछा कि ये सैंडविच जो हैं ये आप सैंडविच में बनाएंगी, सैंडविच मेकर में? तो अम्मी कह रही थी हाँ जी। तो यहाँ पर जो है अम्मी अब जो है 2 अदर डबल रोटियाँ अम्मी ने ले ली थी। अब इसके ऊपर जो है अम्मी इस सारे मिक्सचर को लगा रही थी। ये अम्मी ने इतने ज़्यादा भर दिए थे, मैंने अम्मी को कहा अम्मी आपने इतने ज़्यादा भर दिए ये तो माहिर ही निकल आएगा। तो खैर जो है निकले तो नहीं, लेकिन अम्मी जो है अच्छे तरीके से इनको जो है इस मसाले को पेस्ट कर रही थी। मैं कह रही थी अम्मी एक तो आपने ज़्यादा ही भर दिया और दूसरे में तो जगह ही नहीं है, दूसरा जो है वो बिल्कुल ही खाली है। तो खैर अम्मी ने यहाँ पे भी जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो पेस्टिंग वगैरह कर दी थी मिक्सचर की, और अब इसको जो है अम्मी अच्छे तरीके से सेट कर रही थी। तो जैसे ही अम्मी ने इसको कट किया तो यहाँ पर जो है ना हमारी जो सैंडविच मशीन थी उसका स्विच का कोई मसला था, तो वो जो है ना वो सैंडविच बन नहीं सकते थे, तो इसीलिए हमने फिर इसी को क्लब सैंडविच बना दिया। तो खैर यहाँ पर हमारे सैंडविच जो है ना वो बन चुके हैं। अब अम्मी कह रही थी इसको करेंगे बेसन लगा के इसको करेंगे फ्राई, और ये माशाल्लाह इतने अच्छे बने थे ना, बहुत ही इसका टेस्ट अच्छा था और सबको इतने ज़्यादा पसंद आए। और वैसे भी आलू और अंडा जो है वो छोटे बच्चे भी खा लेते हैं, और इतनी इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है जो मतलब कोई नापसंद करने वाली। तो अच्छे तरीके से अम्मी ने ऑयल कर लिया था गरम। बस आपने कोशिश ये करनी है कि जब भी इसको फ्राई करें ना तो आप अच्छे तरीके से इसको स्टेन कर ले, क्योंकि इसमें अगर ऑयल होगा ना तो फिर ये अच्छा नहीं लगेगा खाते वक्त। तो ये सैंडविच जो है सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, और जो है ना सब ये कह रहे थे कि नेक्स्ट टाइम दोबारा भी बनाएंगे हम। लेकिन मेरा पर्सनली जो है ना दिल यही था कि ये क्लब सैंडविच जो है ना वो फ्राई ना हो, लेकिन अम्मी ने कहा कि पिछली बार भी हमने इसी तरह बनाए थे, तो अब जो है ना थोड़ा चेंज कर लेना चाहिए, हर बार सेम ही चीज़ नहीं खानी। तो अम्मी ने कहा इसको फ्राई करके भी देखते हैं कैसे बनते हैं। तो माशाल्लाह ये अच्छे बने थे, इसका टेस्ट जो है ना वो बहुत ही अच्छा था। और पता नहीं आज क्या हो रहा था कि जो है ये सैंडविच जो है वो सारा मे बी डबल रोटी की वजह से वो चिपक रहा था नीचे, तो ये चिपक रहा था चमचे के साथ भी और कढ़ाई के साथ भी सैंडविच। तो खैर जो है अम्मी ने इसको अच्छे तरीके से जो है वो फ्राई कर लिया था, क्योंकि इसके ऊपर बेसन है, अगर कच्चा होगा तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो इसी तरीके से अम्मी ने जो बाकी भी पीसेस थे उनको अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से अम्मी ने सैंडविच फ्राई कर लिया था, और अब इसको अच्छे तरीके से अम्मी स्टेन कर रही थी, और स्टेन करने के बाद इसको अम्मी ने निकालना था ट्रे में, और ट्रे में निकालने के बाद जो है ना बस इसके बाद और भी चीज़ें बनानी थी, और जल्दी जल्दी जो है ना बस मैं कह रही थी कि अम्मी इफ्तारी से पहले ना सारी चीज़ें बन जाए। बस मुझे यही डर होता है कि इफ्तारी से पहले सारा काम जो है ना कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर आज अम्मी बना रही थी शेक, और मुझे जो है ना शेक बहुत ज़्यादा पसंद है, और फ्रूट चाट मुझसे इतनी नहीं खाई जाती, तो मेरा यही दिल करता है ज़्यादा जो है ना वो शेक वगैरह बंदा बना के पी ले। तो यहाँ पर अम्मी ने बनाना था स्ट्रॉबेरी शेक। तो अम्मी ने जो है ये स्ट्रॉबेरी जो है अच्छे तरीके से धो के और इसके ऊपर से जो पत्ता होता है ना वो पत्ता कट कर लिया था, और अब इसको जो है ना सारी को अम्मी ने जग में डाल दिया, और अब इसके अंदर जो है अम्मी चीनी डाल रही थी, और चीनी जो है ना वो अम्मी अपने हिसाब से डाल रही थी जितनी हम खाते हैं, और शेक के अंदर बस थोड़ी सी अच्छी लगती है, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर अम्मी ने शामिल कर दिया था दूध, और इसको अब अम्मी ने करना था ब्लेंड। और फर्स्ट टाइम जो है ना मुझे ये शेक बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मोस्टली क्या होता है मैंने बाहर से भी पिया हुआ, उसमें चीनी शायद वो नहीं डालते या क्या सीन है,
तो मुझे ना पता नहीं क्या वो इतना ख़ास अच्छा नहीं लगता। तो ये अम्मी ने बनाया था, इसमें चीनी भी थी तो थोड़ा मीठा मीठा भी था, खट्टा खट्टा भी था, तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप लोग भी जो है इफ्तार में शेक वगैरह जो है वो लाजमी बनाएं। तो ये तो डबल हेल्दी जो है वो हो गई ना, ड्रिंक हमारा डबल हेल्दी हो गया। एक तो फ्रूट होता है, ऊपर से दूध होता है। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी क्यूब डाल रही थी। ये ग्लासेस थे, हमने ग्लासेस जो हैं वो निकाले थे। ये हमारे स्पेशल ग्लास हैं, ये अम्मी लाई थी स्पेशल हमारे लिए तो ये हम मोस्टली जो है ना इफ्तार में निकालते हैं, वैसे भी आम दिनों में भी निकाल लेते हैं लेकिन बहुत कम। तो ये आप यही समझे कि इफ्तार ग्लास हैं तो यहाँ पर जो है अम्मी स्ट्रॉबेरी शेक डाल रही थी। इनका जो ग्लासेस का कलर है ना वो था पर्पल, और पर्पल कलर मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और पिंक भी थे मेरे ख्याल में, और एक और भी रंग था मेरे ख्याल में, ब्राउन था। तो मैंने कहा अम्मी आप पर्पल लें, मेरा फेवरेट कलर है। तो यहाँ पर जो है जब अम्मी ने स्ट्रॉबेरी शेक डाला ना तो वो हो गया पिंक और पर्पल का बड़ा प्यारा कॉम्बिनेशन, और इतना अच्छा लग रहा था ना। यहाँ पर पता नहीं क्या वो अजीब सी जो है ना वो मखलूक, इसके ऊपर हशरात जो है ना आ चुके थे, बस मीठे को देख के ऐसे ही चिपकना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने उनको साइड पे किया है, और अब ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह कितने प्यारे जो हैं हमारे शेक तैयार हो चुके हैं। और बस इफ्तार का वेट था। और यहाँ पर जो है ना अम्मी क्रीम अम्मी ने निकाल ली थी बाउल में, और यहाँ पर हमने बनाना था, केक के ऊपर लगाना था मेरे ख्याल में, हाँ केक के ऊपर लगानी थी क्रीम। तो ये अम्मी निकाल रही थी और इसको अच्छी तरीके से जो है ना वो फेंट रही थी। क्योंकि हमारे पास वो बीटर नहीं है ना, तो इसीलिए फिर अम्मी इसी के ऊपर जो है ना मतलब चम्मच की मदद से जो है इसको अच्छे तरीके से जो है फेंट लेती हैं। लेकिन वो चीज़ नहीं होती जो उससे जो है ना वो ऐसे हवा भरी जाती है ना बीटर से, इससे नहीं कोई ख़ास होता। तो खैर अम्मी ने फिर भी जो है ना इसको थोड़ा सा फेंट लिया था। तो मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी वो जो अंडा फेंटने वाला है वो भी तो हमारे पास है, तो वो निकाल लेते हैं। तो अम्मी कह रही थी नहीं छोड़ो इसको बस ऐसे ही जो है ना अच्छे तरीके से हम फेंट लेते हैं और इसी से ही जो है गुजारा कर लेंगे। ओह अच्छा, तो ये हमने लगानी थी क्रीम तुर्किश रोल के ऊपर, सॉरी मुझे लगा केक के ऊपर लगानी है, तो मुझे याद नहीं रहा। तो यहाँ पर जो है अम्मी ने जो कस्टर्ड जो है वो फैला के रखा हुआ था, इसको हमने कर लिया था अच्छा खासा ठंडा। तो फ्रीज़र में अम्मी ने इस ट्रे को रखा हुआ था। अब इसके ऊपर अम्मी लगा रही थी क्रीम, और क्रीम लगाने से जो है ना वो अंदर से जो है वो अच्छे तरीके से ऐसे मलाई जो होती है तो वो अच्छे तरीके से जो है ना वो रोल होंगे ऐसे फिसल के। और टेस्ट इसका माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा था। तो आप जो है ना मेरी तरफ से तो जो है ना 100 आउट ऑफ 100 जो है ना वो है कि आप इसको ज़रूर लाजमी घर पर बनाएं और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दें। और इतना आसान मीठा है, इतना कोई मुश्किल भी नहीं है, बस इसको बस आराम से जो है ना आपने रोल कर लेना। और जैसे अम्मी ने किया था ना रोल, वैसे ही आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपके जो है ना तुर्किश रोल बड़े ही अच्छे और बड़े ही मज़ेदार किस्म के जो है ना बनकर रेडी होंगे। तो यहाँ पर अम्मी जो हैं इतने प्यार से क्रीम लगा रही थी, तो मैं कह रही थी अम्मी बस कर दे, क्या हो गया क्रीम तो आपने लगा लिया है। तो यहाँ पर अम्मी ने लगाए थे पहले निशान कि कैसे कट करेंगे, कितने पीसीस बनेंगे। तो यहाँ पर जो है ना 4 जो है ना हमने सोचा कि पीस बना लेंगे। तो यहाँ पर अम्मी पहले जो है ना इसको अच्छे तरीके से ऐसे कट कर लिया था, और अब इसको करना था फोल्ड। और फोल्ड करना जो है ना वो बड़ा काम है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और समझ नहीं आ रही होती कि इसको कैसे उठाना है। तो हम सब ना बड़ा एक्साइटेड थे कि ये कैसे रोल होंगे और कैसे बनेंगे। तो खैर बना के भी बड़ा मज़ा आया और खा के तो क्या ही बात है, माशाल्लाह बहुत ही अच्छे थे। तो यहाँ पर जो है अम्मी बेचारी कैसे उठा रही हैं आप देख सकते हैं। तो आपने भी ऐसे जो है ना इनको रोल कर लेना है। तो यहाँ पर जो है अम्मी ने पिस्ता बादाम जो अच्छे तरीके से कट किया हुआ था, तो अब इसके ऊपर अम्मी जो है पिस्ता बादाम लगा रही थी। ये एक एक करके अम्मी ने ऐसे ही उठा लिया था। बस ये सॉफ्ट बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और डर लगता है कहीं टूट ना जाए
तो खैर यहाँ पर हमारी अफ्तार हो चुकी थी सारी तैयार। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।